नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया है। फोन पर लंबी बातचीत हुई है, हार्मोन्स को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन पाकिस्तान की पीस टॉक को लेकर हर बार बेइज्जती हो रही है। इस्लामाबाद पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि पीस टॉक के सेकेंड राउंड की बातचीत होनी है और बताया ये जा रहा है कि जेडी वेंस एक प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं जहां पे ये वार्ता होनी है। लेकिन इस वार्ता से ईरान ने पूरी तरह से दूरी बना लिया है। ईरान के शामिल होने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन ईरान की तरफ से एक के बाद एक बयानबाजी भी सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है, अमेरिका के दोहरे व्यवहार की आलोचना की है और ईरान लगातार अमेरिका को निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करना चाहते हैं, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, क्या बातचीत हुई है ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में? देखिए, आसिम मुनीर को लगता है कि हमें अब दलाल बता दिया गया है, क्योंकि ईरान बार बार ये बात कह रहा है कि आप हमारे पास जो प्रस्ताव लेकर आते हो वो अमेरिका की बात होती है। मतलब अमेरिका ने आपसे कहा कि इनरिच्ड यूरेनियम आपको जब्त करना है, यानी कि अमेरिका ले चक्कर जाया जाएगा जो भी यूरेनियम प्रोसेस कर दिया गया है और जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है और ईरान में पड़ा हुआ है, वो आपने हमसे बता दिया। हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलना पड़ेगा, ये आपने हमसे बता दिया। ये भी बता दिया कि नहीं, अमेरिका चाहता है कि आप युद्ध विराम को लागू करें और जितने पॉइंट्स हैं, यानी कि अगले 24 साल तक आप परमाणु बम पर कोई काम नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, जितने टर्म्स कंडीशन है अमेरिका का, वो गन पॉइंट पर हमसे मनवाना चाहता है। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं कहा कि ईरान क्या चाहता है, ईरान का क्या मानना है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। इसलिए ईरान ने सबसे पहले ट्रंप के खिलाफ बात की, मुनीर से बताया और मुनीर से ये डिमांड रखी कि मुनीर अगर मीडिएट करना चाहता है तो उसके पास एक ताकत होनी चाहिए, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान मीडिएटर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि ईरान का मानना है कि मीडिएट अगर करना है तो एक गारंटर चाहिए जो मजबूत गारंटर हो, यानी वैसा गारंटर जो अगर ट्रंप वायलेट करता है इस पूरे पीस टॉक के दौरान और फिर अगर आगे हमारे ऊपर हमला करता है तो वो गारंटर अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की धमकी दे। यानी कि ईरान का मानना है कि मीडिएशन करने की जिम्मेदारी या तो चीन को मिले या तो रूस को मिले, जो कि दबाव बना सकता है आगे के लिए कि नहीं, अमेरिका ने गलत किया है तो अब हम पूरी तरह से ईरान के सहयोग में आए। जिस तरीके से अमेरिका बार बार आरोप लगा रहा था, ट्रंप आरोप लगा रहे थे कि नहीं, ये जो हमारी खुफिया जानकारी है वो रूस से ईरान को जाती है, हथियार चीन से ईरान को जाते हैं और पूरी तरह से चीन सपोर्ट कर रहा है, अब हम इन लोगों के खिलाफ टैरिफ लगाएंगे। और रूस से जो अभी कुछ समय के लिए वेवर दिया गया है, यानी कि रूसी तेल को कोई भी खरीद सकता है, सैंक्शन उसके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे, उसको हम फिर से खत्म करेंगे और रूस के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगाएंगे। अब ईरान या रूस ये अपनी अपनी बातें कर रहा है कि नहीं नहीं, हम लोग एक दूसरे के वैसे संपर्क में नहीं है जैसा ट्रंप आरोप लगा रहा है। यानी ट्रंप जो आजकल जो दाव पेच खेल रहा है उसमें सीधे उसका मानना है कि ईरान सरेंडर करे, युद्ध विराम कोई मायने नहीं रखता। अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया, सारी हमारी शर्तें नहीं मानी, तो उसके बाद युद्ध छिड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब अमेरिका को लगने लगा है कि ये तो लंबी लड़ाई है, अगर ईरान के पास इसका अधिकार रह गया तो आगे के समय में भी कभी भी ईरान में हम ब्लॉकेट नहीं कर सकते और ईरान को हम अपने आधार पर कुछ भी निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, आगे भी ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की धमकी देगा। तो ये सारी स्थितियां चल रही है, जिसमें सबसे पहले तो अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले अमेरिका ने अपने कुछ कार्गो प्लेन भेजे और उसमें माना जा रहा है, ये लोगों का कहना है कि नूर खान एयरबेस पर जो अमेरिकन कार्गो प्लेन उतरे हैं उसमें कुछ सिक्योरिटी से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ लोग हैं, कमांडोज हैं, जो कि अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आते हैं, कुशनर आते हैं और ये लोग
अगर वहां पर रुकते हैं पीस टॉक के लिए तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि अमेरिका जो अंतिम युद्ध की तैयारी ईरान के खिलाफ कर रहा है, उसमें उसे पाकिस्तान का एयरबेस चाहिए, पाकिस्तान का एयर सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान का ग्राउंड चाहिए। क्योंकि जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान के उन तहखाने से इनरिच्ड यूरेनियम उठाकर ले जाएंगे, उसको घुसकर मारेंगे। इसका मतलब है कि आपको ग्राउंड आर्मी की जरूरत पड़ेगी, आपको ईरान में दाखिल होना पड़ेगा। तो इसके लिए पाकिस्तान में तैयारी चल रही है इस पीस टॉक के नाम पर कि देखो शांति वार्ता के लिए हम कार्गो प्लेन भेज रहे हैं, जेट भेज रहे हैं, और वो वहां का टेक्निकल स्टाफ आ रहा है अमेरिका का, जो नूर खान एयरबेस का मुआयना कर रहा है कि कौन कौन सी जगह कौन कौन से तरीके हैं, और जो पाकिस्तान का जेट है, फाइटर जेट, वो किस एरिया में रहेगा, अमेरिका का जेट के लिए कौन सा क्षेत्र रिजर्व होगा। तो जो तैयारी चल रही है वो उसी तरह की है जैसे पिछली बार के पीस टॉक के दौरान हुआ कि एक तरफ पीस टॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या चल रहा है, लेबनान के खिलाफ इजराइल हमले कर रहा है। एक तरफ आप पीस टॉक कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सऊदी अरब का विदेश मंत्री आपके पास आता है, सऊदी अरब का फिनांस मिनिस्टर आपके पास आता है, और एक डील साइन होती है $5 बिलियन की, और उसमें सीधे तौर पर इधर पीस टॉक चल रहा है और पाकिस्तान अपना ट्रूप्स भेज रहा है सऊदी अरब में सुरक्षा के लिए। जब शांति वार्ता की इतनी संभावना आपके अंदर है और जब ये मानते हो कि हम करवा कर रहेंगे, तो सऊदी अरब को प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्या थी। तो उस समय भी ये लग रहा था ये शांति वार्ता केवल बहाना है, ये अमेरिका को भी दिखाना है पूरी दुनिया को कि हम ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मौके ईरान को दिए हैं, ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लेकिन इस पीस टॉक को लेकर इतना कंफ्यूजन अमेरिका के अंदर भी क्यों है? ट्रंप ने ऐलान किया कि नहीं जे डिफेंस अमेरिका पाकिस्तान नहीं जाएंगे, फिर खबर आई कि नहीं जे डिफेंस अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ रवाना हो चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ईरान जब इस वार्ता में शामिल नहीं है तो इस शांति वार्ता का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि ईरान ने भी ऑफिशियली उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी है, हम सोचेंगे कि हमें जाना है या नहीं जाना है, इस पर विचार हम बाद में करेंगे। देखिए, दोनों में कौन क्या कह रहा है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि जो बयान होते हैं वो बयानों का मतलब ऐसे सिचुएशन में नहीं होते जो तत्कालीन स्थितियां होती है उसके अनुसार बयान देते हैं। स्थितियां थोड़ी बदली, बयान बदल जाएंगे, क्योंकि ये युद्ध जैसे स्थिति पैदा है और युद्ध चल भी रहा है। अब ऐसे समय में ये नहीं कहा जा सकता कि 4 घंटे के बाद क्या होगा, 2 घंटे के बाद क्या होगा, 1 दिन के बाद क्या होगा। जिस तरीके से ईरान ने गोलीबारी की, इंडियन शिप के ऊपर भी गोलीबारी की, भारत ने भी ईरान के विदेश मंत्रालय को तलब किया, यहाँ पर उसके एम्बेसडर को तलब किया कि आपने हमारे फ्लैग वाले उस शिप पर निशाना क्यों साधा, गोलीबारी क्यों की। अब इसके बाद जो सऊदी अरब आया, भारत के साथ खड़ा हुआ कि देखो ईरान है जो भारत को भी नहीं छोड़ रहा, कम से कम भारत को इस मामले में तो घसीटना नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से स्थितियां हमेशा बदलती है, अचानक से ईरान का शिप जा रहा था, अमेरिका ने उस पर कब्जा कर लिया। तो जो पल पल स्थितियां बदलती है उसके अनुसार कुछ बयान, कुछ फैसले आते हैं, और ट्रंप भी यही कर रहा है। ट्रंप पहले पीस टॉक की बात किया, सीज फायर की बात किया, फिर कहा सीज फायर तो जब तक लागू है तब तक अगर पीस टॉक क्लियर नहीं होता तो उसके बाद तो फिर सीज फायर का वायलेशन करने की पूरी जिम्मेदारी ईरान की होगी। और पाकिस्तान इस बात के लिए उलझा हुआ है कि पहली बार तो विफल हो गया, अब हमारी फजीहत दुनिया भर में हुई। लेकिन क्या लगता है कि सेकंड राउंड में बातचीत में कोई निर्णायक कोई फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि फर्स्ट राउंड की मीटिंग तो विफल रही, सेकंड राउंड में क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्या हो सकता है? देखिए, अगर इस पूरे पीस टॉक की स्थिति को देखें तो लगता नहीं है कि ये पीस टॉक पीस के लिए है, शांति के लिए वार्ता का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक तरफ एक जाइंट बैठा हुआ है अमेरिका, दूसरी तरफ एक छोटा सा ईरान है। अगर फुल फ्लेज वार में जाएगा तो उसके बाद ईरान की तबाही के लिए अमेरिका और इजराइल को 4-5 घंटे का समय चाहिए, जो अभी तक बच बचा के कर रहा है। लेकिन अभी जो ट्रंप ने सीधे वार्निंग दी और बताया, जिस तरह से पिछली बार इजराइल ने धमकी दी, उसके बाद अटैक किया तो कुछ ब्रिज उड़ा दिए, पावर प्लांट उड़ा दिए। अगर पूरी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम ईरान का खत्म कर दिया जाएगा, जो अभी वार्निंग दी जा रही है, अमेरिका बोल रहा है कि इस बार सारे ब्रिज उड़ाए जाएंगे,
पावर प्लांट उड़ाए जाएंगे, जितने नेटवर्किंग स्टेशन है उड़ाए जाएंगे, उसके बाद तुम करोगे क्या? न रेल चलेगी, न ट्रांसपोर्ट चलेगा, न ही तुम्हारे पास कम्युनिकेशन होगा, यहां तक कि तुम्हारे सैटेलाइट को भी जाम कर दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था पैदा कर सकता है। यूक्रेन और रसिया वाली स्थिति नहीं है। यूक्रेन को पूरा यूरोप अमेरिका का सहयोग है, इसलिए इतने साल से वो 2 साल से ज्यादा से सरवाइव कर रहा है। लेकिन ईरान के पास डायरेक्ट कोई सपोर्ट नहीं है, उसके सारे पैसे सीज पड़े हैं, अभी उसकी इकोनॉमिक स्थिति खराब पड़ी हुई है। वो युद्ध में 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा नुकसान की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप चाहता है कि वो सरेंडर करे, और ये सरेंडर ऐसा हो जिसमें दिखाई पड़े कि दबाव डाल के सरेंडर नहीं करवाया गया, बल्कि स्मूथली हमने ये सोचा कि नहीं, ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम नहीं होने चाहिए, ये पूरे दुनिया के लिए खतरा है, और इसके लिए हमने उसको मौका दिया। और इसमें पूरे इस मामले में फंसा हुआ पाकिस्तान है। उसको लगता है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध आगे बढ़ा, अगर ईरान में तबाही मची तो वो जिम्मेदार हमें मानेगा, जैसे अफगानिस्तान ने माना, और तालिबान अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसी तरीके से ऐसा ना हो कि ये ईरान का जो ईरानियन गार्ड है, IRGA की जो बात चल रही है, जैसे अभी ट्रंप भी बोल रहा है कि नहीं देखो, जिस तरीके से वहां पर बार बार बयान बदले जा रहे हैं, तो वहां पर राजनीतिक संरचना खत्म है। ये IRGA का तख्ता पलट हो गया है, सेना का कब्जा है। इसका मतलब कि वहां तबाही मचेगी तो ईरान की सेना पाकिस्तान से भी बदला लेगी, और बलूचिस्तान का पूरा सीमा खुला हुआ है, सबसे लंबी सीमा है पाकिस्तान और ईरान की एक दूसरे के साथ। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चाहता है कि बीच का रास्ता अपनाए, लेकिन बीच का रास्ता दिख नहीं रहा। अब हॉर्मुज में भी युद्ध होगा, और ईरान की बर्बादी भी लगता है वैसे ही तय है जैसे कि दूसरे देशों में अमेरिका ने किया। और पाकिस्तान इसमें बीच में ऐसा फंसा है कि मुनीर ट्रंप से जितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, ट्रंप सिर्फ आश्वासन दे सकता है, भरोसा ट्रंप पर भी नहीं, भरोसा मुनीर पर भी नहीं है। बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो इस पूरे युद्ध में बीच में पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। हालांकि खबर ये सामने आ जरूर रही है कि मीटिंग होगी, लेकिन इस मीटिंग में ईरान शामिल नहीं होगा। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि वो इस पीस टॉक में शामिल नहीं होगा। जेडी वेंस अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद जरूर पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ होता है, लेकिन पूरी उम्मीद यही है कि जिस तरह से पहले दौर की बातचीत फेल हुई थी, इस बार भी कोई नतीजा इस पीस टॉक से निकलकर सामने नहीं आएगा और बीच में पाकिस्तान फंसता रहेगा। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।